हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अंत में इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट कर कर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, प्लस ये भी बताएं कि आपको क्या डाउट है। अपने डाउट्स को पूछिए, आप अपने आंसर पाइए और इसी से तो अपना मेलजोल बढ़ेगा। चलिए, दूसरी बात, अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको जो डे टू डे के क्विज हैं या आपको और जो भी स्टडी मटेरियल, मैं कहूँगा पूरा टोटल मिला के स्टडी मटेरियल जितना भी है वो सारा आपको उसमें ज़रूर मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वेबसाइट भी देख सकते हैं। उसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स भी हैं, PDF भी है, वो भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं अपने, जो भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लिए आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया गया है, उस कोड का इस्तेमाल करके आप उसमें 10% फीस ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको छूट मिलेगी 100%। ठीक है, आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं तो समय का पूरा जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे करना है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिएगा। आपने शुरू से ही टाइम टेबल बना के रखा होगा, अब तो बनाने का फायदा भी नहीं है, अब तो फॉलो भी नहीं होने वाला। ठीक है, रियलिटी यही है, आप तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए। हाँ, बस यूं है कि जो 90% मेहनत कर रहे थे वो 110% कर दीजिए, और जो 100 कर रहे थे वो 120% कर दीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत करते हो उससे 10% आप कम रिजल्ट ही मिलता है ना, उससे कम ही रिजल्ट मिलता है। तो ठीक है, तो चलिए बेटर है, आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी अगली मतलब जो प्रैक्टिस पेपर है, दैट इज ऑफ स्पेलिंग टेस्ट। क्या है ये? स्पेलिंग टेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेलिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कितने सारे आएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हर पर्सपेक्टिव से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो, देखिए, स्पेलिंग मैं जानता हूँ ये ऐसा टेस्ट है जो आपको स्पेलिंग ऑलमोस्ट ऑल आती है। क्या है? स्पेलिंग हमको आती है, लेकिन हम इसमें गलतियां कहाँ करते हैं? हम बड़ी ही छोटी गलतियां करते हैं। मैंने एक आपको बताया था ना कि आई और ई का जो एक्सचेंज होता है, ऐसे से मतलब वर्ड्स में हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। या अगर हम लगाएं तो लास्ट में जो ए एल या ई एल वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि लास्ट में ए एल आएगा, ई एल आएगा। या हम लगाएं ई या आई में साउंड प्रॉब्लम, ई या आई में, या ए के साउंड में प्रॉब्लम, है ना। डिबैकल, क्या है वर्ड? डिबैकल। तो डिबैकल में कई बार हम क्या कर देंगे, DIBACL कर देंगे ना, CEL कर देंगे लास्ट में। ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को कैसे, किस समय कैसे हैंडल करना है ना, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। तो वर्ड्स चाहे कैसे भी हों, चाहे वो बहुत इजी हों और या चाहे वो बहुत हार्ड हों, हमें वर्ड्स करने हैं। और डेफिनेटली एक चीज आप याद रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट यहां मत बनिए। क्या ना बनिए? ओवर कॉन्फिडेंट ना बनिए। क्यों? मैं आपको बताता हूं। स्पेलिंग टेस्ट का क्या होता है, एक आता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या आता है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमसे गलतियां क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। गलतियां ये होती हैं कि जो शुरू के एक या ए बी या ऑप्शन के जो होते हैं ना, आप वो लोग तो देख लेते हो, आपको लगता है यही सही है और आप ए या बी में से टिक करके चले जाते हो, आप सी या डी की तरफ देखते नहीं हो। तो मेरा मानना है कि आप सी या डी की तरफ जरूर देखें। क्या देखें? सी या डी की तरफ जरूर देखें, यानी ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर ना रखें। आप ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो। क्या ना बनो? ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो। चलो, ये मैंने मिटा दिया है। अब हम प्रैक्टिस पे आते हैं। पहले मैं कुछ आपको करवाऊंगा स्पेलिंग कौन कौन सी क्या है, उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, 10-15 जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हैंडल करेंगे। कि क्वेश्चन उसमें कुछ मिक्सअप हैं, जैसे उसमें एक पहला जो पार्ट होगा दैट विल बी डिपेंड अपॉन करेक्टली स्पेल्ड एंड अदर पार्ट विल बी डिपेंड अपॉन इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स पे वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो चलिए, इस साइड वाले जो आपके वर्ड्स हैं ये सारे रॉन्ग हैं, और इस साले जो इस साल मतलब तरफ आएंगे जो भी वर्ड, दैट आर राइट वर्ड्स। ये क्या है? ये सारे राइट हैं और ये सारे क्या हैं? रॉन्ग वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर निशान भी, चिन्ह भी लगा रखा है। ठीक है, ये चिन्ह भी लगा रखा है, क्या बोलते हैं इसे? साइन बोलते हैं। और साइन की स्पेलिंग क्या होती है? SIGN, SIGN। ठीक है, एक साई होता है, एक साई होता है, SIEGH। क्या होता है? इसको भी देखिएगा आप। ठीक है, इसको भी देखिएगा। चलिए, एकोमोडेट पहला क्या वर्ड है? एकोमोडेट। क्या है वर्ड पहला? एकोमोडेट। ऐसे ही वर्ड आते हैं वहां, कैसे आते हैं? ऐसे ही आते हैं, एकोमोडेट। अक्सर क्या है, मैंने आपको बताया, उसमें डबल M की भी गलती हो, डबल वर्ड्स जो होते हैं MM या NN,
ऐसे शब्दों की बहुत गलती होती है। तो एकोमोडेट क्या होता है, इसमें एकोमोडेट का मतलब क्या है पहले वो समझो। प्रोवाइड लॉजिंग और सफिशिएंट स्पेस फॉर, यानी क्या है एकोमोडेट करना, यानी किसी को कुछ प्रोवाइड करना, यानी आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, लॉजिंग प्रोवाइड कर रहे हो या उसको सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो। ये चीज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। किसको प्रोवाइड कर रहे हो, अपने सामने वाले बंदे को प्रोवाइड कर रहे हो, यानी सामने वाला जो आपसे मदद मांग रहा है उसको आप एकोमोडेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो उसे, एकोमोडेशन दे रहे हो। यू विल बी गेटिंग एकोमोडेशन व्हेन यू विल बी अराइविंग फॉर एसएसबी टेस्ट, है ना। जब आप एसएसबी में जाएंगे तो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग एकोमोडेशन। देखो मैंने सेंटेंस बना दिया खड़े खड़े, है ना। तो एकोमोडेट क्या क्या है, यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर एक एम लगा रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, ACCOMMODATE। क्या होना चाहिए इसके सही स्पेलिंग, ACCOM, यानी इसमें 2 C हैं और 2 M है। यही आपको याद रखना है। मेजर गलती यही जो वहां पर दिया गया होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही दिया गया होगा। ऐसा वर्ड आपको दिया गया होगा, आपको ये वाला फाइंड आउट करना होगा, CC M, है ना। एकोमोडेट ACC, फिर से मेरे साथ बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ACCOMMODATE, क्या है, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। क्या है ये, एकोमोडेट। और इसको बोलेंगे कैसे आप, एकोमोडेट। क्या बोलेंगे, एकोमोडेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अचीव, मैंने कहा ना आपको आई और ई या आई, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है हमसे। आई या ई या ई या आई में हमसे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। अब क्या है नेक्स्ट वर्ड, अचीव। क्या है ये, अचीव। और यहाँ गलती क्या कर रखी है, यहाँ गलती ये कर रखी है कि ई आई कर रखा है। क्या कर रखा है गलती को, अचीव। अचीव मतलब हासिल करना, किसी भी चीज को क्या करना, हासिल करना। टू गेट समथिंग, है ना, यानी अपने गोल को हासिल करना। क्या करना, अपने गोल को हासिल करना। अचीविंग सक्सेस, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, यू वांट टू अचीव सक्सेस। हाँ, ये क्या है, अचीव सक्सेस। क्या है, टू अचीव सक्सेस, है ना। आप क्या करते हैं, अपने सक्सेस को पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं सक्सेस को। अचीव करना चाहते हैं किसको, सक्सेस को। तो ई आई हो गया यहाँ पर ओरिजिनली क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अचीव, सक्सेसफुली, ब्रिंग अबाउट और रीच। अब यहाँ क्या है, आपका आई ई पहले आ जाएगा। अब मेरे साथ बोलिए, ACHIEVE, ACHIEVE, ACHIEVE। तो यहाँ पर सक्सेसफुली, ब्रिंग अबाउट और रीच इज द करेक्ट, मतलब इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो अचीव का मतलब आप समझ लेते हैं। आर्ग्यूमेंट पे आइए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्ग्यूमेंट। क्या है, आर्ग्यूमेंट। इसको बोल के देखिए क्या बोलेंगे आप, आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, यानी किसी के साथ विवाद। क्या होना, किसी के साथ विवाद होना। क्या होना, किसी के साथ विवाद होना। अब ये विवाद किससे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है विवाद, है ना। एन एक्सचेंज ऑफ डाइवर्जिंग और ओपोजिट व्यूज। क्या होता है इसका मतलब, एन एक्सचेंज ऑफ डाइवर्जिंग और ओपोजिट व्यूज, यानी दो जो ओपोजिशन के, यानी मैं ये एक आदमी है, ये एक आदमी, दोनों के विचार कैसे हैं, ऑपोजिट है। दोनों आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। उसने कहा ये सही है, उसने कहा ये सही है। ठीक है, तो दोनों का आपस में भिड़ जाना आर्गुमेंट कहलाता है। उनके बीच में क्या क्रिएट हो गई, आर्गुमेंट। अब गलती कहाँ है, गलती ये है, अगर मैं कहता हूं आर्ग्यूमेंट तो आता है साउंड यूई का, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो क्या है, आर्गुमेंट। क्या है, आर्गुमेंट। क्या है, आर्गुमेंट। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे, आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। अब ARGUMENT इज द राइट वर्ड, ARGUMENT इज द राइट वर्ड। फिर से बोलिए मेरे साथ, ARGUMENT, ARGUMENT। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। चॉफर, नेक्स्ट वर्ड इज चॉफर। क्या है, चॉफर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, चॉफर। और ये एंटोनिम सिनोनिम में हमने सीखा भी था। चॉफर का क्या मतलब होता है, टैक्सी ड्राइवर, या हम कह सकते हैं टैक्सी ड्राइवर भी नहीं, हम कह सकते हैं जो आप पर्सनली मतलब हायर करते हो अपनी गाड़ी चलाने के लिए। क्या करते हो आप, पर्सनली हायर करते हो, उसको क्या बोलते हो आप वैसे नॉर्मल भाषा में, ड्राइवर। क्या बोलते हो, ड्राइवर, है ना। जो रिच लोग रखते हैं अपने पास, ठीक है, वो क्या रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, है ना। ड्राइवर का जो रियल जो ड्राइवर की जगह अगर हम बहुत अच्छा वर्ड यूज करना चाहें उनके लिए, दैट इज चॉफर। क्या है वो, चॉफर, CHFFEUR। क्या है ये, CHAUFFEUR। क्या है ये, CHAUFFEUR, चॉफर। इसको क्या बोलते हैं, चॉफर। साथ में बोलिए, चॉफर। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CHAUFFEUR। गलती ऑलमोस्ट ऑल यही दी गई होगी एग्जाम में, आपको ये वाला उठाना है। ठीक है, मैंने वो वर्ड उठाए हैं जिनकी गलती आपको एज इट इज एग्जाम में दी गई होगी, आपको ये वाले वर्ड उठाने हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। CHAUFFEUR। क्या है ये, CHAUFFEUR, चॉफर। चॉफर क्या होता है, पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड
कार, यानी आपने कोई कार हायर कर रखी है, प्राइवेट कार है, उसको ड्राइव करने के लिए जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं चॉफर। नेक्स्ट आता है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर इज अ इजी वर्ड, कैलेंडर इज एन इजी वर्ड, है ना, लेकिन यहाँ पर गलती कहाँ होती है, ई लगा देना। और आपने आज तक कई बार ई लगाया होगा, मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ इस बात को लेके, है ना। तो कैलेंडर में ई नहीं लगता, दैट इज ए लगता है। यहाँ क्या लगता है, ए लगता है। क्या लगता है, कैलेंडर। हम बोलते हैं डर, क्या बोलते हैं, डर, तो यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा, ये लगेगा। अब इसकी मीनिंग बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी ऐसी चीज जहां पर आपको क्या पता चलता है, डेट्स, डेज या डेट्स के बारे में पता चलता है ना, डेज या डेट्स, ऐसी लिस्ट बताता है। क्या बताता है, डेज और डेट्स की लिस्ट बताता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका चेंजेबल। क्या है, चेंजेबल। अब ये क्या होता है, CHANGEABLE, क्या है, चेंजेबल। देखो CHANGEBLE, ये क्या है, चेंजेबल, चेंजेबल। मैं कह रहा हूं चेंजेबल, चेंजेबल। फिर से सुनिए मेरे साउंड को, चेंजेबल। एबल निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, एबल। तो भैया यहाँ एबल में ए क्यों खा गए हम, एबल में ए क्यों खा गए हम। चेंजेबल का क्या मतलब होता है, विच कैन बी चेंज, विच कैन बी चेंज। चेंजेबल का क्या मतलब होता है, विच कैन बी चेंज इजीली, जिसको बहुत आसानी से क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके, विच कैन बी चेंज इजीली, है ना। तो चेंजेबल में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड आपको एग्जाम में ये वाला दिया गया होगा, गलत ये वाला दिया गया होगा, आपको सही ये ढूंढना है, सही ये ढूंढना है, चेंजेबल। ए यहाँ पर बीच में जरूर लगेगा, ए यहाँ पर बीच में जरूर लगेगा, तो इसे आप मत खाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेरस। क्या है ये वर्ड, एम्बेरस। और ये 100% आता है, ये एक बार जरूर आता है, ये बहुत रूल आता है। इसका क्यों कारण है, क्योंकि इसमें दो आर लगेंगे और 2 एस लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 आर और 2 एस। कैसे लगेगा, EMBARRASS। क्या है ये, EMBARRASS। कहने का मतलब क्या है, 2 आर और 2 एस को फॉलो अप करता है। ये क्या करता है, डबल आर डबल एस को फॉलो करता है, डबल आर डबल एस को फॉलो करता है, ठीक है। एम्बेरस का क्या मतलब होता है, आप किसी को क्या क्या महसूस करवाते हो, उसको बहुत ऑकवर्ड महसूस करवाते हो, या बहुत अशेम्ड, यानी उसको शर्म आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, उसको शर्म आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, शर्म। और इसको हम दूसरी अच्छा थोड़ा सा और वर्ड ढूंढे तो घृणा। क्या बोलते हैं, घृणा। क्या बोलते हैं, घृणास्पद। क्या बोलते हैं इसको, घृणास्पद। देखिए मैं कहाँ से आपके साथ साथ मुझे भी वर्ड याद आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आपके साथ साथ मुझे भी वर्ड याद आ जाते हैं। घृणास्पद, यानी जो व्यक्ति घृणा के लायक हो, यानी उसको अपने ऊपर क्या आती हो, शर्म आती हो, घृणा आती हो, दैट इज कॉल्ड एम्बेरस। एम्बैरेसिंग, क्या बोलते हैं, एम्बैरेसिंग मोमेंट। व्हेन आई वाज गिविंग द स्पीच आई फॉरगॉट द स्पीच, इट वाज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। जब मैं स्पीच डिलीवर कर रहा था तो मैं स्पीच के कुछ पोर्शन भूल गया, लास्ट में स्पीच भूल गया और लोगों को फेस नहीं कर पाया, तो वो मेरे लिए कैसा माहौल था, एक शर्म, मतलब शर्म से भरा माहौल था मेरे लिए, है ना। फ्रोथिस्ट, क्या है वर्ड, फ्रोथिस्ट। अब ये थीस्ट जो वर्ड होता है ना, इसका आप याद कर लीजिए, THIEST यहां पर सही होगा। क्या होगा, यहां पर EI दे रखा है, IE आएगा इसमें, FROTHIEST। फिर से बोलिए, FROTHIEST। मैंने आपको एक बात बताया था, ब्रेकेज। आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, वर्ड्स को ब्रेक कर कर भी सीख सकते हो। किसी के फोन नंबर को जब हमें सीखना होता है तो हम 2 तरीके अपनाते हैं। या तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 9991371 ऐसे याद कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको याद ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, 999 फिर 137 फिर उसके आगे वाला नंबर, है ना, ऐसे 3 3 4 के रूप में हम उसको याद कर लेते हैं। तो इसमें ऐसे कैसे करेंगे, FROTHIEST, फ्रोथिस्ट। फ्रोथिस्ट क्या होता है, फुल ऑफ और कवर्ड विद द मास ऑफ स्मॉल बबल्स। यानी आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, बाथ टब होता है, बाथ टब में आप नहाने लग जाते हैं, बाथ टब में नहाते हैं तो आप उसमें ना सर्फ एक्सल डाल दीजिए, और सर्फ एक्सल डालेंगे तो आपको क्या होगा, झाग ही झाग उत्पन्न हो जाएंगे, उस झाग में भीग जाना। यानी आप पूरी बॉडी आपकी किस में कवरअप हो गई, झाग में कवरअप हो गई। किस में कवरअप हो गई, झाग में कवरअप हो गई, दैट इज कॉल्ड फ्रोथिस्ट। उसको क्या बोलते हैं, फ्रोथिस्ट। कपड़ों को सर्फ एक्सल के उसमें डाल दीजिए, सारा का सारा किस में कवर हो जाएगा, झाग में। बिरेव, क्या है वर्ड ये, बिरेव। क्या है वर्ड, बिरेव। बिरेव का क्या मतलब होता है, बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन ऑफ फ्रेंड थ्रू डेथ। क्या है, यानी आपके किसी क्लोज फ्रेंड की, किसकी, आपके किसी क्लोज फ्रेंड की मृत्यु हो जाना। क्या हो जाना, आपके किसी क्लोज फ्रेंड की मृत्यु हो जाना, और उस मृत्यु का आपको क्या लगना, शॉक लगना। अजी शॉक लगा है, क्या लगा है, अजी शॉक लगा है ना। तो आपको क्या लगा, शॉक लगा, और वो शॉक किसकी वजह से, आपके किसी बहुत बेहतरीन, आपके किसी शानदार, किसी बेस्ट या किसी क्लोज फ्रेंड की मृत्यु पर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, BEREAVE। इसके मतलब भी जरूर समझिएगा आप, इसके मतलब
भी जरूर समझिएगा, सिर्फ ये नहीं कि हमने स्पेलिंग रट ली तो हमें आ गया सब कुछ, इसके मतलब भी समझो, वोकैब यहीं से सुधरेगी, यहीं से सिनोनिम भी पता चल जाते हैं। बिरेव ये सिनोनिम का वर्ड है, BEREAVE, क्या है फिर से बोलिए, BEREAVE, बिरेव है ना। अगला वर्ड देखिए गारंटी, बड़ा अच्छा वर्ड है ना गारंटी, सीम्स गुड, पर गारंटी में गलती कहाँ होती है, यहाँ पर हमने डबल आर लगा रखा है, होता क्या है सिंगल आर, क्या होता है सिंगल आर है ना। तो सेम एज इट इज वर्ड आपको दिया गया होगा जो कि गलत होगा, आपको क्या करना है इस वाले वर्ड को सेलेक्ट करना है। ये क्या है गारंटी, GUARANTEE, क्या होता है GUARANTEE, फिर से बोलिए मेरे साथ GUARANTEE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग, मिलेनियम, क्या है नेक्स्ट वर्ड मिलेनियम, या आपने सबने सुना होगा, या आपने सबने सुना होगा, दशक बोलते हो आप जिसको, क्या बोलते हो दशक बोलते हो ना, क्या बोलते हो हिंदी में दशक बोलते हो ना, सेंचुरी वगैरह ना, मिलेनियम। तो अब ये मिलेनियम क्या है, दशक को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर गलती कहाँ हुई है, हमने यहाँ पर जो यूज कर रखा है एक सिंगल एन यूज कर रखा है, आएगा क्या डबल एन, क्या आएगा डबल एन है ना, दशक में क्या आएगा डबल एन, तो क्या हो जाएगा MILLENNIUM, फिर से बोलिए मेरे साथ MILLENNIUM, तो मिलेनियम की क्या स्पेलिंग हो गई MILLENNIUM, होगी याद, आगे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो गलती कहाँ है, गलती कहाँ है ए में, गलती कहाँ है ए में, आना क्या चाहिए था ई आना चाहिए था, इंडिपेंडेंट, पेंडेंट होता है डेंट, डेंट ई निकल के आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है ए प्लस आई निकल के आता है तो क्या बनता है ई बनता है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है ई, पेंडेंट, क्या निकल के आ रहा है पेंडेंट, तो INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, क्या बोलते हैं इसको स्वतंत्र, क्या बोलते हैं इसको स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए मिसस्पेल, अगर आपने कोई वर्ड गलत कर दिया मिसस्पेल, मतलब आप उसको ढंग से स्पेल नहीं कर पाए, दैट इज मिसस्पेल है ना। तो MISSPEL, क्या है वर्ड MISSPEL, फिर से देखिए, फिर से हम इसको बोलते हैं एक बार MISSPEL, देखिए ऐसे ही वर्ड आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही वर्ड आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, किससे भरे हुए हैं दोस्तों कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, किससे भरे हुए हैं मेरे बच्चे कंफ्यूजन से है ना। तो कंफ्यूजन वाले वर्ड्स को हम लोग ऐसे ही हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे एक बार इनको देखना है, जरूर देखना है। MISSPEL, क्या है ये MISSPEL, यानी 2 S आ गए और कितने L आ गए 2 L आ गए, ठीक है। डेफिनेटली, क्या है अगला वर्ड डेफिनेटली, अब हम इसको बोलते कैसे हैं डेफिनेटली, क्या बोलते हैं डेफिनेटली, अब डेफिनेटली बोलते ही आपको वर्ड याद आ जाना चाहिए NI, ए की जगह क्या लगेगा आई लगेगा, क्या लगेगा आई लगेगा, डेफिनेटली, क्या बोलते हैं हम इसे डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली DEFINI, फिर से बोलिए डिफाइन, डिफाइन में डिफाइन आई जोड़ना है, DEFINITELY, DEFINITELY, डेफिनेटली है ना, बिल्कुल पक्का, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बिल्कुल, बिल्कुल है ना, मैं ऐसा जरूर करूंगा, जरूर, आप क्या बोलते हो जरूर, क्या बोलते हो इसका एग्जैक्ट वर्ड जरूर है ना। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लेना, किसी चीज को हड़प लेना, एक्वायर कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाती है वो चीज, मिलना, ठीक है। एक्विजिशन, क्या है ये वर्ड एक्विजिशन, फिर से बोलिए मेरे साथ एक्विजिशन, एक बार फिर से एक्विजिशन, लास्ट बार एक्विजिशन, वेरी गुड, ACQUI, फिर से बोलिए ACQUISITION, फिर से बोलिए मेरे साथ, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दी आपकी आवाज, ACQUISITION, एक्विजिशन, क्या है ये एक्विजिशन, क्या है एक्विजिशन, वेरी गुड। फ्लोरोसेंट, क्या है वर्ड फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट का क्या मतलब होता है जो कलरफुल हो, कैसा हो कलरफुल हो, उसमें तरह तरह के कलर हो, कैसे हो तरह तरह के कलर हो, कैसे हो तरह तरह के कलर्स हो ना, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पैटर्न, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है ना। तो फ्लोरेसेंट, क्या है ये फ्लोरेसेंट, क्या है फ्लोरेसेंट, आपने जैसे ही फ्लोरेसेंट बोला आपको इसकी स्पेलिंग मिल गई, कैसे मिल गई, देखो यहाँ क्या है फ्लोरोसेंट है, और इसमें सेंट भी पूरा प्रॉपर नहीं है, सेंट की स्पेलिंग तो SCENT है, अब इसमें सेंट भी प्रॉपर नहीं है, तो सीधा सीधा ये गलत हो गया, बच गया क्या फ्लोरिसेंट, क्या है फ्लोरिसेंट, यानी आर के बाद कैसी साउंड आ रही है ई की साउंड आ रही है, FLUORE FLUORESCENT, फ्लोरिसेंट है ना, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं,
इमीडिएटली। क्या है ये? इमीडिएटली। आप लोग इसको इमीडिएटली बोलते हैं, जिएटली नहीं होता, ये इमीडिएटली होता है। क्या होता है? इमीडिएटली। अब इमीडिएटली में क्या करेंगे आप लोग? यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कुछ गायब सा लग रहा है। इमीडिएटली, टली, टली क्या है? टली, TELY गायब है यहां से। क्या गायब है? TEE गायब है यहां से। तो IMMEDIATELY, फिर से बोलिए मेरे साथ, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। क्या है ये वर्ड? इमीडिएटली। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत प्रभाव से। क्या है? तुरंत प्रभाव से। क्या है वर्ड? तुरंत प्रभाव से। आ जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिफर्ड। क्या है नेक्स्ट वर्ड? प्रिफर्ड। प्रिफर्ड क्या है? प्रिफर्ड। अब देखिए यहां पर क्या होता है? डबल आर आता है। क्या आता है? डबल आर आता है। PREFERRED। प्रिफर्ड मतलब चॉइस आपकी। क्या है? व्हाट डू यू वांट टू प्रिफर सर? कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी और अ टी। आप क्या प्रिफर करते हैं? आपकी क्या चॉइस है सर? आप क्या लेना चाहते हैं? इसको बोल सकते हैं हम क्या लेना चाहते हैं, क्या प्रिफर करना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं। आप कॉफी पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं। प्रिफर्ड, डबल आर। क्या है ये? डबल आर, प्रिफर्ड। रिसीव। क्या है नेक्स्ट वर्ड? रिसीव। रिसीव में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वर्ड, क्योंकि यहाँ IE होता है और ये हम लिखते टाइम भी गलत करते हैं। ये क्या करते हैं? हम लिखते टाइम भी गलत करते हैं। तो आपको IE नहीं करना, आपको आज के बाद क्या करना है? EI करना है। क्या है करना है आपको? EI करना है। क्या करना है दोस्तों? EI करना है। आइए पब्लिकली, नेक्स्ट वर्ड पे आइए। देखिए पब्लिकली की ये स्पेलिंग होती है, लेकिन होती क्या है रियली? पब्लिकली। क्या है ये? पब्लिकली। फिर से बोलिए, पब्लिकली। यानी क्या है? पब्लिकली यानी जो भी चीज जो पब्लिकली डिफाइन हो जाए, दैट इज पब्लिकली। यानी पब्लिक में डिफाइन हो गई तो पब्लिक की चीज हो गई, है ना? तो पब्लिकली। क्या है ये? पब्लिकली। एग्जैक्ट ये वर्ड आएगा, आपको ये वाला करना है, ये वाला आपको ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। सेपरेट। सेपरेट मीन्स टू डिवाइड। सेपरेट मीन्स टू डिवाइड, या हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अलग करना। क्या करना? अलग करना, अलग करना, है ना? सेपरेट, डिवाइड, है ना? तो सेपरेट में क्या होता है? यहां पर ई दे रखा है, लेकिन हमें करना क्या होता है? ए करना होता है, यानी SEPARATE। फिर से बोलो मेरे साथ, SEPARATE, सेपरेट। क्या है ये? सेपरेट। बिल्कुल कॉमन सा, बिल्कुल सूदली, बिल्कुल क्रिस्पी। इसको खाकर बोलिए। कैसे बोलिए? खाकर। सेपरेट, है ना? कैसे? सेपरेट। सक्सेसफुल। क्या है ये वर्ड? सक्सेसफुल। ये वर्ड बहुत आता है, इसमें भी डबल एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डबल एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डबल एस। SU डबल C आएगा और डबल एस आएगा, ये याद रखिएगा। SUCCESSFUL। क्या है? SUCCESSFUL। वेरी गुड। SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। क्या है ये वर्ड? सक्सेसफुल, है ना? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल आप मतलब बताने की शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़े किसी को भी, है ना? टू बी सक्सीड। क्या मतलब होता है इसका? टू बी सक्सीड यानी जो आपको हासिल कर लेते हो ना, जो आप चाहते हो वो आपने हासिल कर लिया, तो यू आर सक्सेसफुल। यू आर सक्सेसफुल। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सफल। क्या बोलेंगे? सफल। क्या बोलेंगे इसे? सफल होना। क्या होना? सफल होना, है ना? सफल नहीं, सफल। क्या होना? सफल होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। मैन्यूवर। ये क्या है? मैन्यूवर। ये क्या है? मैन्यूवर। फिर से बोलिए मेरे साथ, मैन्यूवर। आपको ये बोलते ही स्पेलिंग मिल जाएगी। यहाँ गलती क्या दे रखी है? MANE, बिल्कुल यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ O दे दिया और देना क्या था? U देना था। क्या देना था? U देना था। MANEUVER। क्या है ये? MANEUVER। यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है? बेसिकली हम गलती कहाँ पर करते हैं? हम गलती करते, देखो अब आपको यहाँ से दो चीजें पता चली। क्या पता चली? कि या तो डबल से रिलेटेड गलती आएगी। कैसी आएगी? डबल से रिलेटेड गलती आएगी, या हो सकता है कि IE से रिलेटेड गलती आ जाए, EI से रिलेटेड गलती आ जाए, या हो सकता है कि उसका पहला वर्ड जो है वो E या होगा या A होगा, ऐसे किसी चीज से गलती आ जाए। तो गलती जो होती है ना, बेसिकली मतलब ऐसे वर्ड्स उठाए जाते हैं जो हम डेली डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उसको जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा। करेक्टली स्पेल्ड, हमें कौन सा ढूंढना है? ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसमें बिल्कुल करेक्टली है। देखिए डेस्पॉन्डेंट, क्या ये वर्ड सही है? डेस्पॉन्डेंट बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे। डेट्रीमेंटल, क्या है वर्ड? डेट्रीमेंटल, क्या ये सही है? देखिए ध्यान से आप, अब पहला वर्ड भी देख लीजिएगा आप लोग। डायफिनस, क्या है वर्ड? डायफिनस। क्या है वर्ड? डायफिनस। चौथा वर्ड है डिलैपिडेटेड। क्या है वर्ड? डिलैपिडेटेड। आपको एक वर्ड ऐसा ढूंढना है जो बिल्कुल करेक्टली, और बिल्कुल हाँ आपने सही जवाब दिया है। आंसर डी, आंसर डी, डिलैपिडेटेड। क्या है? DILAPIDATED, डिलैपिडेटेड। क्या है इसकी स्पेलिंग? DILIPITADED, DILAPITADED। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना, या हम कह सकते हैं तबाह करना, या हम कह सकते हैं
तोड़ना क्या कह सकते हैं, तोड़ना। और बेसिकली ये किससे रिलेटेड होता है, बिल्डिंग वगैरह से, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर से। किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। आया समझ में, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है सेपरेट। सेपरेट ये तो आपको पता चल ही गया होगा। कॉन्फिडेंस ये भी आपको पता चल गया होगा, ये भी गलत है। रेफरेंस ये हो सकता है सही। प्रॉस्पेरस, अगला वर्ड क्या है, प्रॉस्पेरस। रेफरेंस में गलती है, ई की गलती है, ए लगा रखा है और यहां पर आ जाएगा प्रॉस्पेरस। कौन सा वर्ड सही है, प्रॉस्पेरस। PROSPEROUS, PROSPEROUS, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का क्या मतलब होता है, सक्सेसफुल। क्या होता है, सक्सेसफुल। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग का मतलब बढ़ना, निरंतर बढ़ना, ऊंचाइयों को छूना, निरंतर ऊंचाइयों को छूना, कभी भी डाउनफॉल ना देखना। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, रेप्रीमंड। रेप्रीमंड ये तो गलत हो गया, यहाँ ओ की जगह क्या आना चाहिए था, यू आना चाहिए था। और REQUICT, रिक्वेसाइट या रेपोसिटरी, ये रेपोसिटरी गलत है बिल्कुल। रेस्प्लीडेंट, क्या है वर्ड, रेस्प्लीडेंट, यानी रिक्वेसाइट मुझे यहाँ पर सही लग रहा है, देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर रिक्वेसाइट सही है। REQUI, क्या है वर्ड देखिए, रिक्वायर्ड का REQUISITE, साइट का लास्ट में साइट आ गया, बीच में क्या जुड़ गया, UI जुड़ गया। रिक्वेसाइट, क्या है ये वर्ड, रिक्वेसाइट। रिक्वेसाइट का क्या मतलब होता है, मेड नेसेसरी बाय पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशंस, यानी किसी भी चीज को महत्वपूर्ण बना देना। कैसे बना देना महत्वपूर्ण, चांसेस के द्वारा, या तो ऐसे माहौल पैदा करना कि वो महत्वपूर्ण बन जाए, या उसके ऊपर कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ ऐसी चीजें थोपना जिसकी वजह से वो क्या बन जाए, इंपॉर्टेंट बन जाए। क्या बन जाए, इंपॉर्टेंट बन जाए। पोजेस, वेरी गुड, नाइस वर्ड, पोजेस। पोजेस का मतलब बिलोंगिंग्स, क्या होता है, बिलोंगिंग्स, है ना, बिलोंगिंग्स। और हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, अधिकार। क्या बोलोगे, अधिकार। क्या बोलोगे, अधिकार। हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना पोजेसिव एडजेक्टिव्स, है ना। तो क्या हो सकता है इसमें, देखो आपने वहां पर देखा भी होगा, POSSESES, POSESSES, पोजेसेस, पोजेस या पोजेसेस, ए वाला हो सकता है बिल्कुल। POSSESSES, है ना। इसमें डबल एस सिंगल एस, क्या है इसमें साउंड, डबल एस सिंगल एस, है ना। तो ये है इसका, हैव एज बिलोंगिंग टू वन और ओन, यानी किसी का होना, किसी का होना, है ना, कि अधिकार किसका है, इस चीज पर अधिकार किसका है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मरमरिंग। क्या है वर्ड आपका, मरमरिंग। देखो कितने स्वीट वर्ड्स हैं, ना, और आप डेली यूज भी करते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिनकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से लिख पा रहे होंगे, ना। MURMURING, मरमरिंग, या MURMURRING, डबल आर आ सकता है, या डबल आर सिंगल आर आएगा, या लास्ट में पूरा डबल आर आएगा। देखिए MURMURING, दोनों में ही क्या आएगा, इसमें सिंगल आर आएगा, दोनों साइड इसमें क्या आएगा, सिंगल आर आएगा, यानी MURMURING, क्या है ये, ING, मरमरिंग। क्या है ये, मरमरिंग। यानी आप मरमरिंग कब करते हो, जब आप बुदबुदाते हो, वर्ड्स को बुदबुदाना। क्या होता है ये, बुदबुदाना। क्या बोलते हैं इसे आप, बुदबुदाना। यानी आप अपने आप में नहीं कहते। तारक मेहता देखा आपने, तारक मेहता, तारक मेहता में कई बार जब वो दया बहन जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है, या उसको थोड़ा सा किसी बात पे गुस्सा आता है, तो कैसे बोल के चली जाती है, दैट इज मरमरिंग। उसको क्या बोलते हैं, मरमरिंग, और ऐसे करके बोल के चली जाती है, तो दैट इज मरमरिंग। अच्छा एग्जांपल है ना, वेरी गुड। सेम्बलेंस, क्या है वर्ड, सेम्बलेंस। क्या है वर्ड, सेम्बलेंस। क्या, कौन सा सही है, SEMBLANCE, SAMBLONCE, या SEMBLENCE, सेम्बलेंस। सी बिल्कुल सही है इसमें, सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का क्या मतलब होता है, द आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी बाहरी चमक, या हम कह सकते हैं अपरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग, स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट। यानी बाहरी तो वो चमक रहा है, बाहर से वो चीज क्या हो रही है, चमक रही है, इट इज शाइनिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट इफ वी वांट टू सी द इनसाइड ऑफ दैट थिंग, what will be found, we will found that the inside is very different, the inside is very different। तो अंदरूनी पार्ट कैसा है उसका, बड़ा अलग है, डिफरेंट है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड। क्या है, अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे, करेक्टली स्पेल्ड, अब ढूंढेंगे इनकरेक्टली। पर्टिनेशियस, डिमार्केशन, टेम्परामेंट, या श्योर, ये क्या है, सुरप्टिशियस। ये बिल्कुल गलत यहां पर दे रखा है वर्ड, तो आप क्या ढूंढेंगे इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसकी, इसको बोलते हैं सरपीटियस। क्या बोलते हैं इसको, सरपीटियस। वो वहां क्या दे रखा था, गलत दे रखा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, SURREPTTITIOUS, विच मीन्स कीपिंग सीक्रेट। क्या रखना, किसी से कुछ छुपाना। क्या करना, किसी से कुछ
छुपाना, क्या करना, छुपाना। तो ये कैसे होता है, स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। और आप उस चीज को क्यों छुपाते हो, आपको पता है अगर वो सामने आ जाए, अगर वो सामने आ जाए तो उसका औचित्य नहीं रहेगा, उसका औचित्य नहीं रहेगा, उसको सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिपरकशन, ऑब्सोलेसिंग, बिल्कुल वही बात है। सिलहाउटी, ये गलत स्पेलिंग दे रखी है, सिलहाउटी या लुडिक्रस। क्या है, लुडिक्रस, क्या है, लुडिक्रस। तो इसमें सी बिल्कुल इसमें गलत होना चाहिए था, सिलहाउटी। जो सही स्पेलिंग होनी चाहिए वो होना चाहिए SILHOUETTE। क्या है ये, SILHOUETTE, सिलहाउटी, which means the dark shape and outline of something or someone visible in restricted light against brighter background। आपने देखा होगा, मैं आपको सबसे अच्छे उदाहरण देता हूँ। आप रोड पे जाते हैं, रोड पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको रोड पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको येलो कलर की कुछ नीचे जमीन पर आपको बिछे हुए मिलते हैं ना, साइन मिलते हैं ना, लाइटिंग, वो आपकी जो लाइट पड़ती है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, चमकते हैं। क्या करते हैं, चमकते हैं, शाइनिंग, है ना। क्या करते हैं वो, शाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, शाइन करते हैं ना। तो उन चीजों को क्या बोलते हैं, उन चीजों को बोलते हैं हम सिलहाउटी। क्या बोलते हैं, सिलहाउटी। जो बाहर से चमके, उसके ऊपर लाइट पड़े तो वो चमके, क्या हो, चमके। एक्वेंटेंस, क्या है वर्ड, एक्वेंटेंस। या अपीजमेंट, क्या है वर्ड, अपीजमेंट। या एबनॉर्मेलिटी या एसेंचुएट। क्या है ये, एसेंचुएट। ये एकेंटुएट नहीं होता, एसेंचुएट। क्या है ये, एसेंचुएट। तो इसमें ए वाला बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, इनकरेक्टली मतलब यही है ए वाला। इसमें क्या होगा, ACQUAINTANC, एक्वेंटेंस होता है ना, एक्वेंटेंस। एक्वा इंटेंस, क्या है ये, एक्वा इंटेंस। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, स्लाइट नॉलेज ऑफ और फ्रेंडशिप विद समवन, यानी आपको नॉलेज है किस चीज की, आपके सामने वाले के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स आपके स्पेलिंग को लेकर। स्पेलिंग का टेस्ट हमने काफी बार किया नहीं है, पर हम लोग आगे आगे थोड़ा थोड़ा इसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज मैंने इसको जानबूझ के इन्वॉल्व किया क्योंकि हर चीज़ हम अगर कंटिन्यूसली एक ही चीज़ करते रहें तो हम और जोन्स को भूल जाएंगे, और इस जोन्स को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।